नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता और माँ के कदमों में जन्नत होती है। और माँ के दिखाए आदर्श पर बेटा इस कदर चल पड़ा और उसे सिवाय मानवता के कुछ और दिखाई नहीं देता। तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात मनीष सिंगला की कर रहे हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की धर्मपत्नी एवं मनीष सिंगला की माताजी स्वर्गीय सुशीला देवी की चौथी पुण्यतिथि और स्वर्गीय ललिता देवी की पुण्य स्मृति में आज रॉयल हवेली में मानवता भलाई की अनूठी मिसाल कायम की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बतौर चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में पहुंचे और मां सुशीला व ललिता देवी को पुष्प अर्पित करने के बाद सिंगला परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। मनीष सिंगला ने कहा कि उनकी मां सुशीला देवी के आदर्श है जिन पे वे चल रहे हैं। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मां के आदेशों पर कटिबद्ध है। आज हम उन लोगों का सहारा बन रहे हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है। 100 से ज़्यादा सिलाई मशीनें, कंबल, जैकेट, स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। हरिद्वार में 250 ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया और प्राचीन श्री श्याम मंदिर में भजन संध्या भी करवाई गई। ऐसे अनेकों कार्य हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। इन कार्यों के उल्लेख से गदगद रणबीर गंगवा ने कहा कि इतनी बड़ी सेवा वाकई में मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। आज वे इस पावन समाज तो वे सभी को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और सिंगला परिवार को जहां भी उनकी जरूरत महसूस होगी वे हमेशा तैयार रहेंगे। आज भी हरिद्वार में 250 ब्राह्मणों का भोजन जो हर वर्ष की भांति सेवा धाम में माता श्री के नाम से, और आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें लगभग 100 के करीब मेरी बहनों को सिलाई मशीन, उषा की सिलाई मशीन जिसकी लगभग एक की कीमत 4,500 है। ऐसी बहनें जो रोजगार करके उस सिलाई करके अपना घर चला सके, ऐसी बहनों को 100 के करीब सिलाई मशीन, सर्दी से बचने के लिए मेरे भाइयों को जैकेट्स, कंबल और स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों के लिए। रामनाथ जी कोविंद जो देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति रहे, वो भुवनेश्वर कई बार उनका आना हुआ, तो माता श्री का एक प्रतिमा, एक चित्र मैंने वहां भुवनेश्वर में ऊपर लगाया हुआ था। तो उनके जब उन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने देख के मुझसे उनसे पूछा कि यार ये प्रेरणा आपको कहां से मिली। मतलब 1400, उस टाइम लगभग 800 850 दिन हुए थे। वो इतने उसमें वो हो गए कि मतलब देख कर वो अब स्पेशल जो है सिरसा से भाई साहब दिल्ली से चार्टर प्लेन लेकर आए पिछले दिनों 3-4 महीने पहले, और माता श्री को सिर्फ दर्शन कर उनको पुष्प अर्पित कर और वापस चार्टर प्लेन से दिल्ली चले गए। माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं। उसके अंचल में आप ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया भी उससे छोटी है। कि हमारे छोटे से निवेदन पर हरियाणा सरकार से नलवा से खड़े करे तो जीतते हैं, बरवाड़ा से खड़ा करो तो जीतते हैं। मुझे लगता है हरियाणा के किसी भी इलाके से खड़ा किया जाए, किसी भी इलाके से खड़ा किया जाए, उसके सौंदर्य और माधुर्य और वात्सल्य, ममता और समता और क्षमता उसका प्रमाण है कि लोग उनको डटकर आशीर्वाद देते हैं।
हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे निवेदन पर पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारों में। किस लिए जाते हैं? कि उसने हमें धरती पर भेजा है तो अपने माता पिता के दर्शन कराएं। मांगने नहीं जाते। हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम भगवान के लिए ऐसे ही बोलते हैं, तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही सखा है, तू ही बंधु है, पैसा भी तू ही है, सब कुछ तू है। तो मांगेंगे क्या? उसने हमें धरती पर भेजा है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके आने से हम बड़े बन जाते हैं। आज हम आपके पधारने से, आदरणीय श्रद्धेय श्री रणवीर जी, हम अपने आप को बड़ा समझने लग गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बाबूजी ने आपके समक्ष अपने विचार रखे, परिवार की तरह बात की। मैंने किसी कवि से सुना कि पूरी दुनिया में माँ शब्द की कोई परिभाषा ही नहीं, ऐसी कोई डिक्शनरी, ऐसा कोई शब्दकोश नहीं बना जो माँ के शब्द की महिमा बता सके। माँ तो एक माँ होती है, माँ आँखों की ज्योति है, उनसे पूछो जिनकी नहीं माँ होती। हमारे पास कई बार कोई चीज़ होती है, हम उसकी कदर नहीं करते। मैंने इस परिवार से, क्योंकि माता जी का मेरा इस परिवार से 40 साल से संबंध रहा, मैंने माता जी को बहुत करीब से देखा। दिन दुखियों की कोई घर में आता, कोई खाली नहीं जाता। मेरे से बहुत लगाव था। मेरे पास भी माँ है, हम सब के पास माँ है, लेकिन मेरा निवेदन, जिनके पास माँ है, हम चाहे माँ को, हर एक परिवार का अपना सामर्थ्य होता है, कोई किस लेवल पे जी रहा है, कोई हाई लेवल पे जी रहा है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि दिन में 15 मिनट 20 मिनट हम अपनी माँ के पास बैठ के, हम बच्चे उनसे कोई चर्चा करें। इससे बड़ा कोई धन नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिनके पास माँ है, इन हीरो को संभाल कर रखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी जैसे मनीष जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई कि किस तरीके से हरे का सहारा जो ट्रस्ट है वो कार्य कर रहा है, और प्रोफेसर साहब का जो जीवन है सादा और सेवा करने वाला मानवता की हमेशा रहा है। बहुत लंबे समय से मैं इनको जानता हूं। जब इन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा था आदमपुर से, तभी से, और उसी जहां से चुनाव लड़ा था उससे आधा हल्का नड़वा में है, उसी से मैं चुनाव लड़ करके शुरुआत मेरे विधानसभा में हुई। बहुत ही मिलनसार, मानवता की सेवा में विश्वास रखने वाले, और उसी का परिणाम है कि जो माताजी ने जो संस्कार दिए और प्रोफेसर साहब से जो संस्कार मिले, उसको आगे बढ़ाने का काम मनीष जी कर रहे हैं। अभी मनीष जी बोल रहे थे कि सब कुछ था, राजभवन भी, सब कुछ, ऐशो आराम भी, सरकार भी, लेकिन माताजी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं थी। आज जो आप कार्य कर रहे हैं, आप आज जो उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने जो शिक्षा दी, उसके ऊपर चल करके जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, वो हमारे बीच में ही तो हैं। उन्हीं के संस्कार है, उनके दिए हुए, उन्हीं का आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है, हमारे बीच में है।
और जो माताजी ने जो आशीर्वाद दिए, जो संस्कार दिए, जो शिक्षा दी, जिस पे चल करके आपने जो इतने कार्य गिनाए, जो चाहे सिविल हॉस्पिटल के अंदर नेत्र चिकित्सालय की स्थापना करने की बात हो, चाहे शहर के अंदर वाटर कूलर लगाने की बात हो, चाहे गरीब छात्रों को मदद करने की बात हो पढ़ाई में, और चाहे युवाओं को खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच में किट बांटने की बात हो, बहुत सी बातें, बहुत से लंबी चौड़ी लिस्ट जो आपने जो बताई, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि किस तरीके से जो बेबस हो जाते हैं, जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनको यहाँ ठहरा करके उनको भोजन करवाना और उनको फिर अंग लगा करके भेजना। ये देखिए, जो हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जब ये करते हैं तो बहुत हिम्मत का कार्य होता है, बहुत ही इसके अंदर समय लगता है, सेवा भावना होती है। और जो माताजी ने और जो परिवार से जो संस्कार मिले हैं तभी वो बढ़ पाता है, अदरवाइज इतनी सेवा कर नहीं सकता कोई। आज का जो ये कार्यक्रम है मैडम, विशेष रूप से सबसे पहले तो मैं मनमोही जी आपका हेलो सिरसा टीम का और जितने भी मेरे मीडिया के भाई बहन आए हैं जिन्होंने हर समय मेरा सहयोग किया, उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है, माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि और मेरी माता समान श्रीमती ललिता देवी जी की पुण्य स्मृति में लगभग 100 सिलाई मशीनें, जो बहन अपना सिलाई करके रोज़गार कर सके, अपना घर का पालन पोषण कर सके, ऐसी 100 बहनों को सिलाई मशीन उषा कंपनी की, जिसकी लगभग 4,500 रुपये के करीब एक मशीन की कीमत है, 4.5 लाख रुपए की लागत की 100 मशीनें उनमें वितरित की गई। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स, जो भी पिछले 10-15 दिन 20 दिन में मैंने अपनी एक फेसबुक पे पोस्ट की थी कि जिस किसी को भी कोई यूनिफॉर्म, कंबल, ब्लैंक्स जरूरत हो वो यहाँ आवेदन कर सकता है। जितने भी आवेदन हमारे पास आए उन सबको आज सिलाई मशीन और ये सब सामान देने का काम किया। 2-3 लोगों ने सहायता राशि के लिए भी जो है हमें निवेदन किया था, उनको भी आज वो सहायता राशि का चेक दिया जाएगा। और हमारे बीच में आज विशेष रूप से हरियाणा सरकार में लोकप्रिय मंत्री, बरवाड़ा से विधायक, मेरे बड़े भाई नरवीर जी गंगवा, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे हरियाणा विधानसभा में, वो मेरे छोटे से निवेदन पर, मेरे फ़ोन पर ही जो इतनी दूर यहाँ पधारे और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए जो हम सबके बीच में उपस्थित हुए, उनका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। रोड पे जो मेरी गौ माता, जिसके कारण मेरी गौ माता को कोई चोट ना लग जाए, किसी भाई बहन को चोट ना लग जाए, तो ऐसी गले में डालने वाली लगभग 1000 बेल्ट श्री गौ रक्षा दल जो गौओं की सेवा करते हैं उनको 1000 बेल्ट दी गई, ताकि ये आने वाले टाइम जो धुंध का है उससे बचने के लिए गौ की रक्षा हो सके और मेरे भाई बहन किसी का एक्सीडेंट ना हो, उनकी रक्षा हो सके। तो ऐसा ये कार्यक्रम वैसे तो दीपावली से ही शुरू है, लगभग ये 9वां-10वां कार्यक्रम है। तो आज सफाई कर्मचारियों से दीपावली का हो, कन्हैया शिक्षा संस्थान से दीपावली का हो, सिंगी काट मोहल्ला में हो, सिविल हॉस्पिटल में हो, आप सब जगह साथ रहे हो। तो और भी जितने जो भी कार्यक्रम थे, ऐसा ही कार्यक्रम में आज एक कड़ी में ये कार्यक्रम किया गया है। मेरे सब दोस्त मित्र जितने भी, सबका इनमें भरपूर सहयोग रहता है। गुज्जर सभा के महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सावरमल जी गुज्जर, अग्रवाल सभा के प्रधान JP गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, योगेश जी, दीपक जी, शैली भाई, कृष्ण जी, जितने भी मेरी पूरी टीम है, तो पूरा सहयोग, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और इस हवेली में बार बार इन लोगों के चरण जैसे पढ़ते रहें तो मेरी हवेली इससे बड़ी शुद्ध और पवित्र हो जाती है, हमारी आत्मा बड़ी पवित्र होती है, तो मन को बड़ी खुशी मिलती है। तो ये ऐसा ही एक कार्यक्रम आज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे आज से 4.5 साल पहले माता श्री की, उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आदेश पे इसका गठन हुआ था। मेरे जितने भी हिंदुस्तान में दोस्त या कहीं भी कोई परम मित्र या जैसे भी कुछ लोग हैं, वो सब इसमें सहयोग करते हैं। तो उन्हीं के आदेश पर पिछले 2.5-3 सालों में लगभग सिरसा में 25 करोड़ तक के लोगों को लाभ देने का काम हुआ। चाहे वाटर कूलर है, ये हॉस्पिटल है, थैलीसीमिया की मशीन है, शिक्षा ब्लॉक है, शिवपुरी में माताजी के नाम से शीला हॉल है, आपकी 50 एम्बुलेंस है, 100 वाटर कूलर है, मतलब दुनिया भर के ऐसे जितने भी काम उस टाइम जो किसी ने भी हमारे को आदेश दिया, निवेदन किया, उसी की इच्छा को पूरा किया गया। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज का जो पीड़ित, वंचित, शोषित, बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके चरणों में समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सिरसा के अंदर हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं और जो मंत्री भी रहे और उड़ीसा के महामहिम रहे राज्यपाल, उनकी धर्मपत्नी और मेरे मित्र हैं मनीष जी, इनकी माताजी
का पुण्यतिथि थी, चौथी पुण्यतिथि। उस पे जिस तरीके से उनसे संस्कार लेकर के और महामहिम जी से संस्कार लेकर के इनका जो ट्रस्ट है वो लगातार मानवता की सेवा के कार्य कर रहा है। आज भी चाहे वो मशीनें बांटने की बात हो ज़रूरतमंद लेडीज़ को, चाहे जो गऊओं के गड़े के अंदर पटा डालने की बात हो कि आने वाले टाइम के अंदर सर्दियों में धुंध आ जाती है, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, गऊओं के भी चोट ना लगे और किसी का एक्सीडेंट भी ना हो, और गरीब बच्चों को जो है जो ड्रेस उपलब्ध कराने की बात हो, इस तरीके के अनेक कार्य इन्होंने चलाए हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आज माताजी के चरणों के अंदर भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने अच्छे संस्कार दे करके और उनके दिए हुए संस्कार से लगातार वो कार्य अब भी चल रहे हैं। आज रॉयल हवेली में उड़ीसा के पूर्व गवर्नर प्रोफेसर गणेश लाल जी, मेरे छोटे भाई मनीष सिंगला जी की माता जी और हमारी माता जी की आज चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये समागम किया गया था। और ये समागम दिवाली के लगातार 10 दिनों से चल रहा है और मानव सेवा के लिए भाई मनीष जितने बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं उतना कार्य शायद ही कोई कर सके। भाई मनीष जी आरे के सहारा श्री श्याम बाबा के अनन्य भगत हैं। मनीष सिंगला जी माता जी के परम भगत हैं और इसी शिक्षा को लेके और वो मानव सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं और मानव सेवा के इतने कार्य कर रहे हैं कि आज सिरसा में उनका कोई शानी नहीं है।